Across from the women sat a man in workman's clothes. He wore khaki slacks and a khaki shirt, neatly pressed but without starch, and polished work boots. He was about 10 years older than my dad. They smiled as Mike and I walked past them toward the back porch. I smiled back shyly. महिलाओं के सामने काम करने वाले के कपड़ों में एक आदमी बैठा था। उन्होंने खाकी स्लैक और खाकी शर्ट पहनी थी, बड़े करीने से लेकिन बिना स्टार्च के, और पॉलिश किए हुए काम के जूते। वो मेरे पिताजी से लगभग 10 वर्ष बड़े थे। वे माइक की तरह मुस्कुराए और मैं उनके पीछे पीछे के बरामदे की ओर चल पड़ा। मैं शर्मा कर वापस मुस्कुराया। Who are those people? I asked. Oh, they work for my dad. The older man runs his warehouses, and the women are the managers of the restaurants. And as you arrived, you saw the construction supervisor who is working on a road project about 50 miles from here. His other supervisor, who is building a track of houses, left before you got here. वे लोग कौन हैं? मैंने पूछ लिया। ओह, वे मेरे पिताजी के लिए काम करते हैं। बड़ा आदमी अपने गोदाम चलाता है और महिलाएं रेस्तरां की प्रबंधक हैं। और जैसे ही आप पहुंचे, आपने निर्माण पर्यवेक्षक को देखा जो यहां से लगभग 50 मील की दूरी पर एक सड़क परियोजना पर काम कर रहा है। उनके दूसरे पर्यवेक्षक जो घरों की पटरी बना रहे हैं, आपके आने से पहले ही निकल गए। Does this go on all the time? I asked. Not always, but quite often, said Mike, smiling as he pulled up a chair to sit down next to me. क्या यह हर समय चलता है? मैंने पूछ लिया। हमेशा नहीं, लेकिन बहुत बार, माइक ने मुस्कुराते हुए कहा। मेरे बगल में बैठने के लिए एक कुर्सी खींची। I asked my dad if he would teach us to make money, Mike said. Oh, and what did he say to that? I asked with cautious curiosity. मैंने अपने पिताजी से पूछा कि क्या वो हमें पैसा कमाना सिखाएंगे, माइक ने कहा। ओह, और उसने उससे क्या कहा? मैंने बड़ी उत्सुकता से पूछा। Well, he had a funny look on his face at first, and then he said he would make us an offer. ठीक है, पहले तो उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव था, और फिर उसने कहा कि वो हमें एक प्रस्ताव देगा। Oh, I said, rocking my chair back against the wall. I sat there perched on 2 rear legs of the chair. Oh, मैंने अपनी कुर्सी को दीवार से सटाते हुए कहा। मैं वहीं कुर्सी के 2 पिछले पैरों पर बैठ गया। Mike did the same thing. Do you know what the offer is? I asked. No, but we'll soon find out. Mike ने ऐसा ही किया। क्या आप जानते हैं कि ऑफर क्या है? मैंने पूछ लिया। नहीं, लेकिन हम जल्द ही पता लगा लेंगे। Suddenly, Mike's dad burst through the rickety screen door and onto the porch. Mike and I jumped to our feet, not out of respect, but because we were startled. अचानक, माइक के पिता विकट स्क्रीन दरवाजे से और पोर्च पर फट गए। माइक और मैं अपने पैरों पर खड़े हो गए, सम्मान के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि हम चौंक गए थे। Ready, boys? He asked as he pulled up a chair to sit down with us. We nodded our heads as we pulled our chairs away from the wall to sit in front of him. तैयार है, लड़कों? उसने पूछा कि उसने हमारे साथ बैठने के लिए एक कुर्सी खींची है। हमने अपना सिर हिलाया और उसके सामने बैठने के लिए अपनी कुर्सियों को दीवार से दूर खींच लिया। He was a big man, about 6 feet tall and 200 pounds. My dad was taller, about the same weight, and 5 years older than Mike's dad. They sort of looked alike, though not of the same ethnic makeup. Maybe their energy was similar. वो एक बड़ा आदमी था, लगभग 6 फीट लंबा और 200 पाउंड। मेरे पिताजी लंबे थे, लगभग उतने ही वजन के, और माइक के पिता से 5 वर्ष बड़े थे। वे एक जैसे दिखते थे, हालांकि एक ही जातीय श्रृंगार के नहीं। शायद उनकी ऊर्जा समान थी।